हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 16 जून। तो हम लोग यहाँ पर आज 16 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। तो आज के हम लोग यहाँ पर जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे सीजीएल की बैचेज जो है वो स्टार्ट हो गई हैं, तो यदि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन के लिए जेड लर्निंग ऐप है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको मिल जाएगी सर्च करते ही, ठीक है। तो आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर जैसे सीजीएल की कंप्लीट पेपर 1, 2, 3 की सभी कोर्सेज जो है यहाँ पर वो चल रही है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। और यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन सेंटर में हमारा विजिट करिए, यहाँ पर सभी क्लासेस जो है वो चल रही हैं। यहाँ से भी आप जो है अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। और हमारी टीम जो है वो बहुत ही अच्छी है, अच्छी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर हो जाएगी। और साथ ही साथ जो है वो बहुत ही कम फी में आपके यहाँ पर ऑनलाइन में जो है वो तैयारी आपकी करवाई जा रही है। तो इसलिए आज ही ऐप डाउनलोड कर लिए और यहाँ पर अलग अलग जो भी कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं यहाँ पर कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हाल ही में मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में जो है यहाँ पर 14 से 19 जून 2023 तक होने वाली एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है, ठीक है। तो साइकिलिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन किया जाएगा एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 में, जो कि 14 जून से लेकर 19 जून तक की आयोजित की जा रही है। तो इस प्रतियोगिता में झारखंड से किनका चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये है सरिता कुमारी। कौन है? सरिता कुमारी है, जिनका चयन एशियन चैंपियनशिप के लिए, जो यहाँ पर एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर झारखंड से ये इनका चयन किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये शायद जो है वो पहली झारखंड की महिला साइकिलिंग होंगी जो कि यहाँ पर भारत को प्रतिनिधित्व करेंगी झारखंड की तरफ से, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मलेशिया में 14 से 19 जून तक होने वाली एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए यहाँ पर भारतीय टीम की घोषणा की गई है। और ये 10 जून को टीम की घोषणा की गई है यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, टीम में झारखंड की महिला साइकिलिस्ट सरिता कुमारी का भी यहाँ पर चयन किया गया है। सरिता झारखंड की पहली महिला साइकिलिस्ट है जिनका चयन भारतीय टीम में हुआ है। तो ये झारखंड की पहली महिला साइकिलिस्ट हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद रख लीजिए कि झारखंड की ये पहली महिला साइकिलिस्ट है जिनका चयन भारतीय टीम में हुआ है। भारतीय टीम 10 जून को मलेशिया जो है वो यहाँ पर रवाना हो गई है। और सरिता जो है, सरिता कुमारी यहाँ पर है, वो झारखंड के मूल रूप से लोहरदगा जिले की निवासी है। किस जिले की निवासी है? लोहरदगा जिले की निवासी है, रहने वाली है। और इससे पहले झारखंड के पुरुष साइकिलिस्ट लखन हांसदा भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये पहली महिला साइकिलिस्ट है झारखंड से जिनका चयन भारतीय टीम में किया गया है झारखंड राज्य से। तो ये गर्व की बात है कि अब यहाँ पर अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं, जो कि यहाँ पर कहिए कि एशियन गेम्स होते हैं या फिर ओलंपिक होते हैं, उसमें जाने के लिए यहाँ पर जो है यहाँ से प्रतिभा निकल कर आ रही है झारखंड राज्य से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सरिता कुमारी जो है वो झारखंड के लोहरदगा से बिलोंग करती है और ये पहली झारखंड की महिला साइकिलिस्ट होंगी। इनसे पहले पुरुष कैटेगरी में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लखन हांसदा है जो पहले प्रतिनिधित्व कर चुके हैं साइकिलिस्ट के रूप में झारखंड की तरफ से, ठीक है। एज वो तो भारत के लिए खेल रहे थे, लेकिन वो झारखंड से जो है वो पहले साइकिलिस्ट थे लखन हांसदा, जो पुरुष कैटेगरी में। लेकिन महिला में यहाँ पर ये पहली बार हुआ है कि सरिता कुमारी का यहाँ पर चयन किया गया है। तो ये पिक्चर में है सरिता कुमारी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये झारखंड की पहली महिला साइकिलिस्ट का चयन जो है यहाँ पर भारतीय टीम में किया गया है एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए, जो कि 14 जून से 19 जून तक आयोजित की जा रही है मलेशिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना में लक्ष्य के अनुरूप आवास की स्वीकृति देने के मामले में झारखंड राज्य में जो प्रथम स्थान पर रहा है वो कौन सा जिला अव्वल रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो केंद्र सरकार की योजना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, जिसके तहत जो है वो आवास लोगों को मुहैया कराया जाता है। तो इस कैटेगरी में, ठीक है, इसका योजना में यहाँ पर कहिए कि झारखंड के जो भी जिला है स्वीकृति देने के मामले में, यानी कि निर्माण करने के मामले में, स्वीकृति देने के मामले में कौन सा जिला अव्वल रहा है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रांची जिला। कौन सा जिला? रांची जिला है, जो कि यहाँ पर जो आवास योजना है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, इसके तहत जो यहाँ पर स्वीकृति देने की मामला है उसमें रांची जिला जो है वो राज्य भर में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है विभाग की ओर से, और इसमें पाया गया है कि रांची जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है निर्माण के मामले में, भवनों के निर्माण के मामले में, लोगों को मुहैया कराने के मामले में और स्वीकृति प्रदान करने के मामले में भी। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित डिटेल्स में देख लेते हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना में लक्ष्य के अनुरूप आवास को स्वीकृति देने के मामले में रांची पूरे राज्य में पहले नंबर पर रहा है। लक्ष्य के मुताबिक आवास को स्वीकृति देने को कहा गया था। इस मामले में विभाग ने अब तक जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 8000 के विरुद्ध पूरे राज्य में 218 आवासों को जो है स्वीकृति मिली है। इसमें रांची जिला में जो है वो यहाँ पर 2018 होगा यहाँ पर। इसमें रांची जिला ने यहाँ पर 520 जिले के विरुद्ध 79 आवास की स्वीकृति की यहाँ पर जो है वो पूरी की है। प्रदर्शन के हिसाब से यह राज्य भर में सबसे बेहतर है। इस मामले में पलामू में बोकारो, गुमला की स्थिति बेहतर नहीं रही है। अभी तक इन जिलों में आवास की स्वीकृति के लिए पंजीकरण का भी यहाँ पर काम जो है वो प्रारंभ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना है, इसमें लोगों को आवास मुहैया कराने के मामले में झारखंड का रांची जिला है जो राज्य भर में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, प्रदर्शन के हिसाब से यह राज्य में सबसे बेहतर है। इस मामले में पलामू, गुमला जो है यहाँ पर वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और आवास स्वीकृति देने से पहले क्या होता है कि लाभुकों का पंजीकरण किया जाता है और साथ ही साथ उसके बाद जियो टैगिंग के बाद जो है वो उनको आवास की स्वीकृति दी जाती है। क्या स्वीकृति देना मतलब कि आवास जो है वो दे देना, यानी कि जो भी उसके लाभुक हैं जिसको भी ये भवन मिलेगा उसे प्रदान कर देना है। तो ये इसका मतलब हुआ। तो रांची जिला जो है वो यहाँ पर पहले पायदान पर रहा है पूरे राज्य भर में। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी इस योजना के तहत राज्य में 8000 आवास का आवंटन किया गया है और इसे लेकर जो है राज्य के सभी जिले के लिए लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 9 जून से शुरू हुए प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में झारखंड की तीरंदाजी वर्षा खल को ठीक है 30 मीटर कैटेगरी में कौन सी मेडल जीत दर्ज की है। ठीक है, कौन सी मेडल यहाँ पर जीत दर्ज की है। इनका नाम जो है ना वो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, कंफर्म हो लेता हूँ। ठीक है, तो इनका जो नाम है यहाँ पर वो कौन सी है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो कहिए कि इनका नाम है वो है यहाँ पर वर्षा खल को। ठीक है, हाँ ठीक है, कंफर्म हो गया। ये वर्षा खल को है जिन्होंने यहाँ पर जो है वो 30 मीटर के कैटेगरी में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। ठीक है, तो ये जो आयोजित की जा रही है प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव, ये कहां पर की जा रही है, ये जो आयोजित की जा रही है वो भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जा रहा है। 9 जून से इसका शुभारंभ किया गया था और ये प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव है। इसमें वर्षा खलको ने, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा एरर है उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वर्षा खलको ने 30 मीटर कैटेगरी में कौन सी मेडल जीत दर्ज की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोल्ड मेडल यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की है, यानी कि स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर में 9 जून से शुरू हुए प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव के पहले दिन झारखंड ने 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत कुल 11 पदक यहाँ पर जीते हैं। और इस खेल में झारखंड राज्य जो है वो कौन कौन सा खेल को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो पुरुष व महिला टीमें कुल 10 खेलों में यानी कि हॉकी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, रग्बी, फुटबॉल, तीरंदाजी, योगासन और प्रदर्शनी खेल छूर में हिस्सा ले रही हैं।
ठीक है, यानी कि झारखंड के अलग अलग जो खिलाड़ी हैं इन सभी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। तीरंदाजी में झारखंड का प्रदर्शन शानदार रहा है। सिल्ली की जो तीरंदाजी सेंटर है वहां की वर्षा खलको ने 30 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि ओवरऑल में उसने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, 30 मीटर की कैटेगरी में यहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ओवरऑल में यहाँ पर जो है उसने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले दिन का ये रिपोर्ट कार्ड है। पहले दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने यहाँ पर कुल 11 जो मेडल यहाँ पर जीत दर्ज किए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, राजेश पूर्ति है बालिका वर्ग में यहाँ पर जो है 50 मीटर की कैटेगरी में तीरंदाजी में यहाँ पर जो है उन्होंने जो है वो मेडल जीते हैं। ठीक है, उसके बाद राजेश पूर्ति है, यहाँ पर वर्षा खलगो है, फिर से राजेश पूर्ति है। इस तरह से रजत जो यहाँ पर तीरंदाजी में जीते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं चांद मुनि है। ठीक है, झारखंड ने उड़ीसा को जो है वो 2-1 से हराया है। ठीक है, यहाँ पर सभी के नाम जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग जो मेडल यहाँ पर पहले दिन यहाँ पर झारखंड की टीम ने जीत दर्ज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है दिल्ली में चल रहे 66वां जो 66th जो यहाँ पर राष्ट्रीय स्कूल गेम्स SGFI का जो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्कूल गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड से किसने 10 जून 2023 को रजत पदक जीत दर्ज की है। ठीक है, तो दिल्ली में चल रही है ये राष्ट्रीय स्कूल गेम्स यहाँ पर कुश्ती प्रतियोगिता। इसमें झारखंड से किसने जो है यहाँ पर रजत पदक जीत हासिल की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं स्पोर्ट्स में और ये है रिम्पा कुमारी। आज स्पोर्ट्स से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स अभी यहाँ पर का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसे देखना भी जरूरी है। तो रिम्पा कुमारी है जो कि यहाँ पर दिल्ली में जो यहाँ पर दिल्ली में देश की राजधानी दिल्ली में 66वीं जो राष्ट्रीय स्कूल गेम्स कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रिम्पा कुमारी ने यहाँ पर जो है वो रजत पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जो है वो सिल्वर मेडल यहाँ पर इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतियोगिता के अंतिम दिन जो है यहाँ पर वो 66वें जो राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का यहाँ पर आयोजन किया गया है। 10 जून को जो है वो अंतिम यहाँ पर दिन था। इसमें पहलवानों ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। 50 किलो की कैटेगरी में यहाँ पर जो है वो बालिकाओं में रिम्पा कुमारी ने रजत पदक जीते हैं और 53 किलोग्राम भार वर्ग में रिया कुमारी ने यहाँ पर जो है वो कांस्य पदक जीता है। इससे पहले बालक वर्ग में यहाँ पर अंजित कुमार मुंडा ने कांस्य पदक जीता था और वहीं वनिता पराशर ने बालिकाओं के अंडर 62 कैटेगरी वजन वर्ग में कांस्य, जबकि अंडर 44 किलोग्राम वजन वर्ग में सौम्य एकत ने कांस्य पदक जीता था। तो ये अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी है, उसमें अलग अलग झारखंड के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर मेडल जीते हैं। और यहाँ पर जो दिल्ली में अंतिम दिन जो यहाँ पर कहिए कि 66वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का जो आयोजन यहाँ पर कुश्ती महाप्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था उसमें रिम्पा कुमारी ने यहाँ पर जो है वो रजत पदक यहाँ पर जीत हासिल की है। तो पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर है रिम्पा कुमारी जिन्होंने यहाँ पर रजत पदक जीत हासिल की है और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन। नेशनल सब जूनियर एवं जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो कि आयोजित यहाँ पर की जा रही है उसमें झारखंड से किसने 10 जून 2023 को 87 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीत हासिल की है। ठीक है, रजत पदक जो है वो यहाँ पर जीत हासिल किया है यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, नेशनल सब जूनियर एवं जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड से किसने यहाँ पर जो है वो 87 किलोग्राम की कैटेगरी में यहाँ पर जो है वो रजत पदक जीता है। तो ये कौन है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि खुशी कुमारी है। कौन है? खुशी कुमारी है जो कि यहाँ पर पावर लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक जीत दिलाई है यानी कि झारखंड को मेडल दिलाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड की खुशी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल सब जूनियर व जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है और चैंपियनशिप का समापन जो है वो 12 जून 2023 को हुई है। इससे पहले जो है यहाँ पर वो 11 जून को 105 किलोग्राम सब जूनियर में सौरभ ने गोल्ड मेडल जीता था, पार्थ पांडे ने सिल्वर व गोविंदा मोरे ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसा कि पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहाँ पर मेडल जीते हैं
ठीक है। और यहाँ पर जो है वो झारखंड की कौन है, खुशी कुमारी है, जिन्होंने यहाँ पर जो है वो पावर लिफ्टिंग में जो कि यहाँ पर नेशनल सब जूनियर व जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, वहां पर जो है वो रजत पदक यहाँ पर जीत हासिल की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो 17वीं नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग नेटफो कॉन्क्लेव का जो मेजबानी है वो झारखंड में किसे सौंपा गया है। ठीक है, 17वीं नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियर नेटफो जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बीआईटी मेसरा में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, बीआईटी मेसरा में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेशनल 17वीं नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि नेटफो कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया जाना है वो बीआईटी मेसरा में किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखते हैं कि आखिर इस कॉन्क्लेव का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और यहाँ पर इसके तहत क्या क्या कार्य किए जाएंगे। बीआईटी मेसरा 17वीं नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग नेटफो कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। आयोजन बीआईटी मेसरा में 24-25 जून को किया जाएगा। इसमें देश भर से जो स्नातक होंगे, स्नातकोत्तर होंगे, स्टार्टअप पीएचडी के इंजीनियरिंग के विद्यार्थी यहाँ पर भाग लेंगे। इसमें राष्ट्रीय स्तर की प्रोजेक्ट निर्माण प्रतियोगिता होगी। इसमें प्रतिभागी अपने प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप बनाकर वीडियो भेजेंगे जिसका मूल्यांकन ज्यूरी करेगी और कॉन्क्लेव के लिए ज्यूरी हर श्रेणी से 6 श्रेष्ठ प्रविष्टियों को चुनेगी। इसमें हर श्रेणी से 2 प्रविष्टियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ठीक है, पहला पुरस्कार यहाँ पर जो दिया जाएगा वो 40,000 का दिया जाएगा। दूसरा जो पुरस्कार दिया जाएगा वो 20,000 रुपये का दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 4 थीम पर जो है प्रोजेक्ट तैयार करना है। इसमें स्मार्ट जल संचयन और सफाई शामिल है, इंजीनियरिंग वाटर, एआईजीपीटी, साथ यहाँ पर रोबोटिक्स और खनन प्रौद्योगिकी यहाँ पर जो है वो शामिल किया गया है। यानी कि इसी के जो टॉपिक यहाँ पर थीम्स जो दिया गया है उसी के अंतर्गत जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर वो तैयार करना है। बीआईटी मेसरा को यह पहली बार ऐसा मौका आया है जब यहाँ पर जो है कॉन्क्लेव का जो है कहिए कि यहाँ पर मेजबानी जो है वो दी गई है। ठीक है, तो बीआईटी मेसरा में ये पहली बार कॉन्क्लेव आयोजन किया जा रहा है, पहली बार मेजबानी सौंपी गई है यहाँ पर। ठीक है, बीआईटी मेसरा कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है वो रांची में स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कल जो है आपसे सेशन में प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पर झारखंड के प्रथम आदिवासी महिला कवियत्री सुशीला सामंत की कौन सी काव्य संग्रह है जो हाल ही में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, हाल ही में जो है वो कौन सा पुस्तक उनकी है, काव्य संग्रह है जो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। झारखंड की यानी कि कहिए कि आदिवासी की यहाँ पर जो है आदिवासी महिला, पहली आदिवासी महिला कवियत्री मानी जाती हैं सुशीला सामंत। उनकी पुस्तक हाल ही में यहाँ पर जो काव्य संग्रह लॉन्च की गई है वो कौन सा है, अग्निपथ के पथिक। कौन सा है, अग्निपथ के पथिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्निपथ के पथिक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो काव्य संग्रह है इनकी वो यहाँ पर प्रकाशित की गई है। ठीक है, मैंने डिटेल्स में कल बताए थे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर तो झारखंड की जो प्रथम आदिवासी महिला कवियत्री सुशीला सामंत है, उनकी हाल ही में यहाँ पर पुस्तक जो है वो काव्य संग्रह लॉन्च की गई है यहाँ पर अग्निपथ के पथिक। और उनकी पुस्तक जो है वो हिंदी में प्रलाप वो 1935 में छपी थी और सपने का संसार 1950 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, रांची से पटना के बीच प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल जो है वो कब किया गया है। तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो यहाँ पर चलेगी, किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी, रांची और पटना के बीच में चलेगी। तो इसका जो ट्रायल किया गया है हाल ही में वो किस तिथि को किया गया है, वो जो किया गया है वो किस तिथि को किया गया है, 22 जून 2022 को, 2 जून 2023 को, 12 जून 2023 को, 15 जून 2023 को। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पर हाल ही में जो ट्रायल किया गया है वो किस तिथि को किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो आप सब जरूर लाइक करिए। चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप, फिर से मैं बता दूं यहाँ पर, जैसे सीजीएल की क्लासेस से अगर आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं
तो ऑनलाइन के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जेल लर्निंग ऐप है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर डेली ही जो है वो क्लासेस चल रही हैं, आप वहाँ पर जुड़ करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन यहाँ पर विजिट कर सकते हैं हमारे एड्रेस में, वो आपको यहाँ पर यूट्यूब में आपको विजिबल हो जाएगी, आप वहाँ से एड्रेस देख सकते हैं और यहाँ पर हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। और तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और अपनी जो है तैयारी करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।